स्टूडेंट्स, सो आज के क्लास में हम प्यूरिफिकेशन मेथड डिस्कस करेंगे जीओसी का, और इसमें हम आज देखने वाले क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। तो सबसे पहले हम समझ के लेते हैं क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, उसके बाद उसके टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो सबसे पहले आप क्रोमेटोग्राफी का मतलब समझ के लीजिए। क्रोमेटोग्राफी, सो क्रोमेटोग्राफी होता क्या है? एनीबडी टेल मी? सो दिस इज अ ग्रीक वर्ड क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा मीन्स व्हाट? क्रोमा का मतलब होता है कलर, यस, एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग। सो एक्चुअली स्टूडेंट्स, क्रोमेटोग्राफी ये जो टेक्निक है, सो एक्चुअली दिस इज यूज्ड टू सेपरेट द सम प्लांट पिगमेंट्स। प्लांट पिगमेंट सेपरेट करने के लिए टेक्निक यूज किया जाता था पहले, बट नाउअडेज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल टेक्निक। तो अभी प्रेजेंट हम इस टेक्निक को किस चीज के लिए यूज करते हैं? टू सेपरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड, टू प्यूरिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम क्या बोल सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी is nothing but it is one of the most valuable technique which is used to separation, identification as well as purification of some organic compounds. Okay, तो क्रोमेटोग्राफी इसका एक प्रिंसिपल होता है, दैट पार्ट विल डिस्कस, एंड उसके बाद हम उसके टाइप डिस्कस करेंगे। क्या प्रिंसिपल है इसमें? तो इसमें जनरली होता क्या है, इसमें दो फेज होते हैं, एक होता है मोबाइल फेज और दूसरा होता है स्टेशनरी फेज। अब ये होता क्या है, मैं एक आपको जनरल एग्जांपल देता हूँ। सपोज इफ यू टेक वन ग्लास water, okay, and now students, you have to insert the chalk piece. इसमें आपने chalk piece insert किया, this is chalk, okay. So अभी होता क्या है, देखो सिंपल फिनोमेना है। तो इसमें वाटर एक्ट एज ए मूविंग फेज, और उसको हम मोबाइल फेज भी बोलते हैं, मूविंग फेज। ओके, दिस इज व्हाट मूविंग फेज, और बेसिक एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। ओके, होता क्या है, क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल है, मूविंग फेज जो होता है ऑलवेज मूव ऑन द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज। इसमें स्टेशनरी फेज क्या है? चॉक पिच। तो ये मूविंग फेज मींस वाटर, तो वाटर क्या होगा? सो दैट मूविंग फेज विल रन ओवर द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज, सो दैट विल बी परकोलेट ओवर द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज। तो इस स्टेशनरी फेज के ऊपर वाटर ऊपर ऊपर रन होगा। ओके, और यही फिनोमेना हमें क्रोमेटोग्राफी में यूज करना है। गेट इट? क्रोमेटोग्राफी इसमें दो फेज होते हैं, एक मूविंग फेज और दूसरा स्टेशनरी फेज, और इस मूविंग फेज को हम मोबाइल फेज भी बोलते हैं। ओके, मोबाइल फेज, रिमेंबर दिस। समझ में आ रहा है? तो अब ये जो क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप्स आते हैं। ओके, दैट विल डिस्कस। क्रोमेटोग्राफी आर टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स है इसमें? क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप्स है, दैट पार्ट विल डिस्कस। तो फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और दूसरी है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, ये दो टर्म्स है, बेसिक टर्म्स है ये, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। तो इसमें बेसिक चीज है, क्या है इसमें? देखो, एब्जॉर्प्शन में होता क्या है? यस, there will be the uniformly distribution of one substance over the surface of another substance। जैसे कि आपने स्पंज लिया, ओके, एक सरफेस के ऊपर आपने पानी डाल दिया और उसके ऊपर स्पंज डाला, तो क्या करेगा स्पंज? स्पंज यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब द वाटर। यस, ये होता है ना जनरली, स्पंज आपने डाल दिया और उसके ऊपर नीचे पानी है, तो पानी के ऊपर अगर स्पंज डाला तो क्या स्पंज क्या करेगा? पानी को एब्जॉर्ब करेगा। सो इसी को हम एब्जॉर्प्शन फिनोमेना बोलेंगे। अभी एडजॉर्प्शन होता क्या है? सेकेंड टर्म adsorption, that is the accumulation of one substance over the surface of another substance। ओके, एक सब्सटेंस के ऊपर दूसरा सब्सटेंस जाके डिपॉजिट होना, इसी को हम एडसॉर्प्शन बोलते हैं, राइट। तो अभी जनरली आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने एक बीकर ले लिया, ओके, और इस बीकर में आपने पानी लिया, ओके, और यू कैन ऐड द निकेल सॉल्यूशन, या नाइट निकेल के इसमें डाल दिया आपने, और इसमें आपने क्या किया? एक चारकोल पीस डाल दिया, जैसे चारकोल। तो अब यहाँ पे होगा क्या? ये जो निकेल के पार्टिकल जो होते हैं ना, सो देयर विल बी द इनसाइड, हमने क्या किया यहाँ पे? इस चारकोल के ऊपर जाके डिपॉजिट होगी इस तरह से, राइट। सिंपल फिनोमेना है, निकेल पार्टिकल्स विल डिपॉजिट ओवर द
फिनोमिना है और इसी को हम एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। एड्सॉर्प्शन इज नथिंग बट देयर विल बी द एक्यूमुलेशन ऑफ वन सब्सटेंस ओवर द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस। मींस कोई भी मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस के ऊपर जाके डिपॉजिट होने की प्रोसेस होती है, आता है, और दूसरा आता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी के मेजर दो पार्ट है। सो कौन कौन से दो पार्ट और डिस्कस करेंगे अभी हम। क्रोमेटोग्राफी हैज टू मेजर पार्ट्स, वन इज एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी आता है। दूसरा आता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी देखो एड्सॉर्प्शन में दो आते हैं। इसमें एड्सॉर्प्शन में इसका एक एग्जांपल आता है फर्स्ट टीएलसी क्रोमेटोग्राफी, और दूसरा है कॉलमन क्रोमेटोग्राफी, कॉलमन क्रोमेटोग्राफी। ओके, वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। और पार्टीशन में इसका एग्जांपल आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ओके, पेपर क्रोमेटोग्राफी समझ में आ रहा है। क्रोमेटोग्राफी के दो पार्ट है, एक एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अभी एड्सॉर्प्शन समझ में आया। एड्सॉर्प्शन में होता है एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के ऊपर जाके डिपॉजिट होने का फिनोमिना जो है उसी को हम एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, राइट। और यही फिनोमिना हम क्रोमेटोग्राफी में यूज करेंगे। और जो मैंने प्रिंसिपल बताया आपको, क्या वो बताया मैंने, स्टेशनरी फेज और मूविंग फेज का। मूविंग फेज क्या होता है, स्टेशनरी फेज के ऊपर रन होता है, उसके ऊपर क्या होता है, उसके जाके रनों के डिपॉजिट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फेज एंड मूविंग फेज। वही फिनोमेना यूज करेंगे। एंड नाउ विल डिस्कस द टीएलसी टेक्निक। टीएलसी बोले तो थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ओके, अब ये थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी इन डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो नीट और जेईई में भी क्वेश्चंस क्रोमेटोग्राफी के ऊपर बहुत टाइम पूछे हैं। ओके, सी द फर्स्ट क्रोमेटोग्राफी, इट इज बेस्ड फ्रॉम एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का एक फर्स्ट एग्जांपल। कौन सा है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ओके, इसी को हम टीएलसी बोलते हैं। ओके, टीएलसी। तो अभी होता क्या है यहाँ पे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, सिंपल आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले एक ग्लास स्लाइड लेनी है। ग्लास स्लाइड पता है, यस, ग्लास स्लाइड देखिए सबने ऐसी ग्लास स्लाइड, साइड में डायग्राम्स है वो दिखा दूंगा डायरेक्टली मैं आपको। ग्लास स्लाइड जो ब्लड टेस्ट के लिए यूज किया जाता है ना, डू यू नो ग्लास स्लाइड, यस, ब्लड सैंपल लेते हैं, वैसी ग्लास स्लाइड आपको लेना है। ओके, और उस ग्लास स्लाइड के ऊपर आपको सिलिका जेल स्प्रे करना है, सिलिका जेल। ओके, सिलिका जेल और एल्यूमिना जेल, सिलिका जेल और एल्यूमिना, एल्यूमिना जेल। तो इसको क्या करना है, देखो पहले सिलिका जेल और एल्यूमिना जेल पाउडर फॉर्म में होता है, उसकी स्लरी बना के लेनी है। ओके, सो जैसे आप मेहंदी बनाते हैं ना, उस टाइप एक सॉल्वेंट लेना है, सॉल्वेंट में सिलिका जेल ऐड करना है, उसकी पेस्ट बना के लेनी है। ओके, और आफ्टर द प्रिपेयरिंग द सिलिका जेल और एल्यूमिना जेल, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखो आपको ये जो सिलिका जेल है, सो ये ग्लास स्लाइड के ऊपर स्प्रे करना है। यू हैव टू स्प्रे दिस लाइक दिस, स्प्रे, थिक लेयर स्प्रे करना है। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे डायग्राम्स आपको दिखाऊंगा मैं पूरा। ओके, तो आपको यहाँ पे देखो, पहले ये समझाता हूँ मैं आपको, बाद में वो डायग्राम दिखाता हूँ डायरेक्टली। तो क्या क्या मैंने पहले एक ग्लास स्लाइड लिया, ग्लास स्लाइड के ऊपर सिलिका जेल स्प्रे किया, थिक लेयर। ओके, और इसको थोड़ा ड्राई करके लेना है, पूरा ये स्प्रे करके लेना है। वैसे स्प्रे करने के बाद यू हैव टू ड्राई दिस, ये कंप्लीटली ड्राई करना है 5 to 10 मिनट्स। ड्राई करने के बाद स्टूडेंट्स इसको क्या करना है, आपको एक बेस लाइन ड्रॉ करना है। ये जो बेस है ना, यहाँ से 2 सेंटीमीटर अबव, यहाँ से आपको एक बेस लाइन ड्रॉ करके लेना है, ये बेस लाइन। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी ये टेक्निक हम क्यों यूज करेंगे, टू सेपरेट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर सपोज आपको ऐसा कोई कंपाउंड दिया है जो आपको आइडेंटिफाई करना है, ओके, तो एक बीकर में लेना है,
और एक सॉल्वेंट लेके वो जो मिक्सचर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सॉल्वेंट में आपको डिसॉल्व करके लेना है। सो अननोन कंपाउंड्स, आपको उसका नाम पता नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना है, तो क्या करना है, सो दैट यू हैव टू टेक एंड ऐड इन अ बीकर विच कंटेनिंग व्हाट, सॉल्वेंट। इसमें सॉल्वेंट है और इसका सॉल्यूशन बना के लेना है हमें। ओके, और जो ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर से क्या करना है, 2 to 3 ड्रॉप्स, 2 to 3 ड्रॉप्स हमें ये जो हमने सॉल्यूशन जो बनाया ना इसमें, सो 2 to 3 ड्रॉप्स यहाँ पे पुट करना है एट द सेंटर ऑफ द बेस लाइन। ओके, और देन यू हैव टू ड्राई दिस। और ये ड्राई करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आपको मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ पे डायग्राम में। सो जस्ट सी नाउ, तो आपको आसान पड़ेगा ये डायग्राम दिखाना। जस्ट वेट, हाँ लाइट। बाद में क्या करना है, जो अभी हमने ग्लास स्लाइड बनाई थी, उस ग्लास स्लाइड को एक कंटेनर में, यानी कि ये आपने क्या लिया अभी, ग्लास जार, इसको हम ग्लास जार बोलते हैं, ग्लास जार। ओके, दैट ग्लास जार कंटेन द सम सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट है, दिख रहा है आपको, एक ग्लास जार है। ओके, और जो क्रोमेटोग्राफी कार्ड पेपर जो है, इसमें हमने डाल दिया इसको। 1 मिनट, पार्टीशन एक्चुअली क्या हुआ ये, जस्ट वेट, मैं आपको डायग्राम्स इसका दिखाना चाहता हूँ ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी का। जस्ट वेट, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी लेना है आपको। ओके, एनीवे डायग्राम्स यहाँ पे नहीं दिख रही, सो डायरेक्टली विल शो हियर। यहाँ पे देखो, अभी इसको हम हटा देते हैं PDF। ओके, सो अभी हमने क्या किया था, देखो सिंपल है। सो सबसे पहले हमने ग्लास स्लाइड बना के ली थी, ग्लास स्लाइड, वहां तक समझ में आपको? ओके, सो विल टेक वन ग्लास स्लाइड, दिस इज व्हाट, ग्लास स्लाइड। ओके, सो ग्लास स्लाइड के ऊपर हमें क्या करना है, सो यू हैव टू स्प्रे द सिलिका जेल। सिलिका जेल की स्लरी यहाँ पे इसके ऊपर स्प्रे करना है, सिलिका जेल वी कैन स्प्रे ओवर हियर लाइक दिस। यहाँ तक समझ में आया? सो इस तरह से मैं यहाँ पे सिलिका जेल इस पे स्प्रे कर रहा हूँ। अरे क्या हुआ है, थोड़ा डायग्राम मिटा देंगे हम। और एक बार डायग्राम शो करता हूँ मैं। एक ग्लास स्लाइड लिया, इसके ऊपर सिलिका जेल स्प्रे करना है लाइक दिस। ओके, सो दिस इज अ, अलग कलर से इसको दिखाता हूँ मैं। इसके ऊपर हमने क्या स्प्रे किया है, सिलिका जेल और एल्यूमिना जेल, एल्यूमिना जेल। सो इसका स्लरी इसके ऊपर हमें स्प्रे करके लेना है, थिक लेयर। ओके, ये पूरा होने के बाद यू कैन ड्रॉ द बेस लाइन, ये ड्राई करना है, उसके बाद यहाँ से एक बेस लाइन ड्रॉ करके लेना है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? सो बेसिक हमें क्या करना है, ग्लास स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर सिलिका जेल स्प्रे करना है और उसके बाद इसको ड्राई करके एक बेस लाइन ड्रॉ करके लेनी है। और जो कंपाउंड आपको दिया है आइडेंटिफिकेशन के लिए, अननोन कंपाउंड्स रहेगा वो, उसका नाम आपको पता नहीं है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको एक बीकर में लेना है। ओके, सो हियर सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की पाउडर डालना है। ओके, मिक्सचर जो है आपको दिया है, सो टू पुट हियर। ओके, इसमें हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डालना है और इसका सॉल्यूशन बना के लेना है। गेट इट? सो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, सो आपको एक सिंपल क्या करना है, एक ये लेना है ड्रॉपर,
ओके, ड्रॉपर की मदद से 2 to 3 ड्रॉप्स इसके ऊपर पुट करना है, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द बेस लाइन। समझ में आ रहा है? बेस लाइन के सेंटर में आपको ये सॉल्यूशन स्पॉट करना है। ओके, सो आफ्टर दैट यू कैन ड्राई इट, इसको ड्राई करना है और ड्राई करने के बाद आपको एक कंटेनर लेना है इस तरह से। ओके, दिस इज द कंटेनर, इसको हम ग्लास जार बोलेंगे। ओके, ग्लास जार। एंड नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस ग्लास जार वी टेक द सॉल्वेंट। यहां पे आपको लेना है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या लोगे आप यहाँ पे? वाटर ले, यस वी कैन टेक वाटर एज अ सॉल्वेंट। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो आपने ग्लास स्लाइड प्रिपेयर की है, सो वी हैव टू कीप दिस ग्लास स्लाइड इनसाइड द ग्लास जार विच कंटेनिंग व्हाट, विच कंटेनिंग व्हाट, सॉल्वेंट। ओके, ये जो ग्लास स्लाइड है यहाँ पे मैंने पुट कर दिए। ओके, सो आप बाद में कलर कर सकते हैं ऐसा। और ये आपकी बेस लाइन है, बेस लाइन यहाँ से, और ये आपका यहाँ पे आपका स्पॉट है, कलर जो आपने यहाँ पे डाला था, एनी कलर यहाँ पे जो आपने ये सॉल्यूशन डाला था ये, सो हियर इज द योर स्पॉट। अभी क्या होगा देखो, यू हैव टू कीप इट 1 to 2 hours। ओके, 1 hour से ज़्यादा आप इसको ऐसे ही रखना है। उसके बाद क्या होगा, सो ऑलरेडी आई गिवन वन एग्जाम्पल टू यू, जो मैंने चॉक पीस का और वाटर का दिया था। क्या क्या हुआ उस केस में, जब आप वाटर में चॉक पीस रखोगे तो वाटर क्या होगा, उस चॉक पीस के ऊपर रन होगा। समझ में रहा? तो वाटर रन होगा, तो वाटर क्या है उसमें, मूविंग फेज है, और दैट चॉक पीस एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज। यहाँ पे हमने सिलिका जेल क्यों स्प्रे किया है? द रीजन इज व्हाट, यस इट एक्ट एज ए एडजॉर्बेंट। ये सिलिका जेल जो है ना, ये एडजॉर्बेंट करके एक्ट होता है, एडजॉर्बेंट। ओके, और ये रफ सरफेस प्रोवाइड करेगा, जिससे क्योंकि ग्लास जो है स्मूथ रहता है, उसके ऊपर मॉलिक्यूल तो रन नहीं होगा ना, तो इसीलिए हमने क्या किया, ग्लास स्लाइड के ऊपर सिलिका जेल स्प्रे कर दिया। और जब हम इसको इस ग्लास जार में रखेंगे 1 hour, आफ्टर 1.5 hour you observe that so this water will run over this। तो इस पे क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट ऊपर रन होगा ना, ये जो सॉल्वेंट है इसमें सॉल्वेंट विल रन लाइक दिस, रन होगा या नहीं होगा? यस। और उसके सेम टाइम आपने जो ये स्पॉट डाला था, जो मिक्सचर था यहाँ पे स्पॉट, ये भी ऊपर स्लोली रन होगा। यस, पानी के साथ वो भी ऊपर रन होगा नहीं होगा? यस। सो आफ्टर दैट, ये यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद आपको क्या क्या करना है, इस ग्लास स्लाइड को बाहर निकालना है। सो यू हैव टू रिमूव दिस ग्लास स्लाइड, इस ग्लास स्लाइड को बाहर निकाल के लेना है। ओके, जो आपने स्पॉट दिया था सेम ये वाला, मैं अभी रफली दिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट समझ के लो बस। सो इसको हमने बाहर निकाल लिया। ओके, और अभी आपको यहाँ पे कुछ अलग दिखने को नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा बेस लाइन था, यहाँ पे बेस लाइन था हमारा, ये स्पॉट था यहाँ पे। आफ्टर 5 to 10 minutes ये आपको कुछ नहीं दिखा, कलरलेस दिखाएगा ये। सो आफ्टर 10 minutes you can dry it and you can spray the iodine solution or ninhydrin solution। निनहाइड्रिन सॉल्यूशन एक केमिकल होता है, निनहाइड्रिन सॉल्यूशन और आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन ये क्या होता है, आयोडीन और निनहाइड्रिन, दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर। इंडिकेटर से, ये इंडिकेटर क्यों यूज करते हैं हम, क्योंकि जब यहाँ पे कलर स्पॉट आएगा वो दिखेगा नहीं हमें, राइट। तो जब हम इसको स्प्रे करेंगे, तो स्प्रे करने के बाद आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस कलर का था वो कलर स्पॉट यहाँ पे दिखने चालू होगा आपको। यस, that color spot will be visible here, right? So यहाँ पे कलर स्पॉट आपको दिख गया। उसके बाद आपको क्या करना है, कौन से कलर का कंपाउंड है। ये कलर अभी अगर ब्लू कलर है तो समझ लेना ये निकेल है। तो आपको एक चार्ट प्रोवाइड किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू दैट चार्ट यू कैन चेक द कलर एंड आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन कलर, राइट। सो इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफिकेशन करते हैं थ्रू द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, उसके बाद अभी ये तो सॉल्वेंट यहाँ तक रन हो गया, ये स्पॉट, और उसके बाद ये वाटर भी ऊपर तक रन होगा ना। सपोज वाटर यहाँ तक रन हुआ है और ये सॉल्वेंट यहाँ तक है। सो इसकी हमें क्या निकालना है, आरएफ वैल्यू। सो ये आपका यहाँ पे बेस लाइन था, ये बेस लाइन से
या सॉल्वेंट का डिस्टेंस यहाँ वाला, ये वाला, दिस यू कैन कंसिडर इट इज x, और बेस लाइन से दिस स्पॉट का डिस्टेंस दिस इज y। सो आपको क्या करना है, इसका डिस्टेंस मेजर करना है यूजिंग स्केल। यहां से सॉल्वेंट कितने दूर गया है उतना डिस्टेंस मेजर करना है। सपोज इट इज 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है, तो RF इज इक्वल टू कैसे निकालना है, 4 डिवाइडेड बाय 3। तो RF होता क्या है, रिटेंशन फैक्टर। RF इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेसलाइन। इस बेसलाइन से सॉल्वेंट कितना दूर तक मूव हुआ है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सब्सटेंस। समझ में आ रहा है फॉर्मूला, RF इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सब्सटेंस। ओके, इस ये डिस्टेंस मेजर करना है और RF वैल्यू कैलकुलेट करना है, इतना ही है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। समझ में आया? सो वेरी सिंपल फिनोमिना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक वन ग्लास प्लेट। एक ग्लास प्लेट लिया हमने, ग्लास प्लेट के ऊपर हमने क्या किया, सिलिका जेल और एल्यूमिना जेल स्प्रे कर दिया। ओके, दिस इज एडसॉर्बेंट। ओके, सर रफ सरफेस चाहिए था हमें, इसलिए इसके ऊपर हमने स्प्रे कर दिया। उसके बाद इसको हमने ड्राई किया 5 to 10 मिनट्स। आफ्टर ड्राइंग यू कैन ड्रॉ द बेस लाइन। यहां से एक बेस लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ये फर्स्ट स्टेज है एक्सपेरिमेंट का। क्लियर? ये समझ में आ रहा है इतना? उसके बाद हमें क्या करना है, जो कंपाउंड्स तुम्हें अननोन कंपाउंड है आइडेंटिफिकेशन के लिए जो दिया गया है, उसको एक सॉल्वेंट में डाल के एक सॉल्यूशन बना के लेना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पता नहीं आपको, दिस इज अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो उसको एक सॉल्वेंट में डाला, जैसे कि वाटर में आपने इसको डाल दिया और इसको सोल्यूबल करके एक सॉल्यूशन बना दिया। और ये सॉल्यूशन का 2 to 3 ड्रॉप्स आपको यहाँ पे पुट करने से एट द सेंटर, एंड इसको भी ड्राई करना है। और ड्राई करने के बाद इसी ग्लास प्लेट को उठा के आपको कहाँ पे रखना है, ग्लास जार में। ये ग्लास जार है और इस ग्लास जार में ऑलरेडी आपको क्या लेना है, वाटर। वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट। क्या होगा इस केस में, अभी जैसे ही आप इसको रखोगे 1 to 2 आवर्स, तो ये वाटर ऊपर रन होगा ना। मैंने जो आपको ये बताया था प्रिंसिपल, इसका वाटर इस ग्लास प्लेट के ऊपर रन होगा क्योंकि इसके ऊपर सिलिका जेल स्प्रे किया है। यस और नो? अगर सिर्फ ग्लास प्लेट रखा तो होता क्या, नहीं होता। तो ये क्या होगा, वाटर इसके ऊपर रन होगा और उसी टाइम हमने जो यहाँ पे 2-3 ड्रॉप डाले थे ना सॉल्यूशन के, ये भी उसके साथ रन होगा। ओके, सो ये सॉल्वेंट ये सपोज यहाँ तक रन हुआ है, ये जो सॉल्वेंट है यहाँ तक रन हुआ है, और आपका जो कलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्पॉट है यहाँ तक रन हुआ है। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे कलर यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, राइट? इसको हमें बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद यू हैव टू ड्राई इट, ड्राई करना है इसको। और ड्राई करने के बाद आपको एक इंडिकेटर जो है निनहाइड्रीन सॉल्यूशन और आयोडीन सॉल्यूशन इसके ऊपर स्प्रे करना है। इस ग्लास प्लेट के ऊपर, इसके ऊपर स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपको एक कलर स्पॉट दिखेगा यहाँ पे, जिस कलर का ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कलर आपको उसके ऊपर दिखेगा। ओके, एंड थ्रू दिस कलर बाय यूजिंग द चार्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गिवन टू यू। ओके, एंड लेटर ऑन वी कैन कैलकुलेट द RF वैल्यू। RF वैल्यू का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसका हमको क्या करना है, मेजर करना है उसको, कितना सेंटीमीटर। सपोज इट इज 4 सेंटीमीटर और आपका एक कलर स्पॉट सपोज यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर ऊपर गया है, 4/3, इसको हम बोलते हैं RF वैल्यू। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। दिस इज वेरी सिंपलेस्ट टेक्निक। Okay, can you write thin layer chromatography? This is used to identification of organic compounds. Okay students, take it, screenshot ले लो इसका।